हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IB टेक्निकल क्लासेस। आज भी फिर से हम बहुत खुश हैं क्योंकि आप लोगों ने जो फॉर्म भरा है, रिस्पांस हम लोगों को दिया है और जितना ज़्यादा आप लोगों ने हम सबको प्यार दिया है उसके लिए हम सब आप सबका जो है थैंक यू, धन्यवाद करना चाहते हैं IB टेक्निकल क्लासेस के सारे फैकल्टी की तरफ से। ठीक है, तो आज भी हम बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं और बहुत सारा जो बच्चों को डाउट हो रहा था उन सारे डाउट का क्लैरिफिकेशन लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा, हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए और थोड़ा रिलैक्स मूड में हम बात करेंगे, बहुत आराम से सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपको सारी चीज़ बहुत आराम से क्लियर होगी। तो सबसे पहला चीज़ जो बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रहा है वो इस बात का कन्फ्यूज़न हो रहा है कि क्या आप लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो किसी अदर मैनेजमेंट के अंदर रह के स्टार्ट कर रहे हैं या अपना स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग के पास कोई डायरेक्टर है या नहीं है। तो इसका आंसर और उत्तर सीधा सीधा है कि हम लोग के पास कोई डायरेक्टर नहीं है, यानी हम लोग खुद अपने आप से यानी अपने सारे फैकल्टी मिलकर हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और इसके अंदर जो हमारे पास डिफरेंट फैकल्टी हैं जिसको हम इंट्रोड्यूस करा चुके हैं और ये भी अपना इंट्रोडक्शन दे चुके हैं, या ये सारे फैकल्टी एज ए मेंबर काम कर रहे हैं हमारे IB टेक्निकल क्लासेस के बैनर के नीचे। तो ये सारे फैकल्टी साथ में हैं और ये एक तरह से हम लोग पार्टनर की तरह काम करेंगे। सिर्फ इसमें जो हमारे जिशु भैया हैं जो सारा आपका डिजिटल सारा काम हो रहा है उसको मैनेज कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो इसमें से हम लोगों ने अपने खुशी से और अपना जो है डिसाइड करके उनके लिए कुछ हम लोग परसेंटेज तय कर दिया है, लेकिन सारा चीज़ हम लोग खुद डिसाइड कर रहे हैं अपने सारे फैकल्टी मिलकर। तो ये तो फर्स्ट क्लैरिफिकेशन हो गया कि हम लोग के पास अभी कोई डायरेक्टर नहीं है, यानी हम लोग खुद सारा चीज़ मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, ये फर्स्ट चीज़। ठीक है, दूसरा बात ये कि अब थोड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा ये कि बच्चों को कन्फ्यूज़न है, क्या प्रीवियस जो आप फीस हम लोग जमा किए हुए हैं किसी संस्थान में, कोचिंग में, वो वापस होगा कि नहीं। तो इस प्रीवियस फीस से हम लोग का कोई रिलेशन नहीं है। जहाँ भी आप जमा किया था आप वहाँ जाकर ले सकते हैं और उम्मीद है वो आपको वापस कर देंगे। तो वहाँ जाकर आप कांटेक्ट करेंगे, हम लोग को प्रीवियस से कितना आपने जमा किया था या कितना फंसा हुआ है या इस तरह की कोई बात से हम लोग का रिलेशन नहीं है। और उम्मीद करते हैं जहाँ भी आपने जमा किया होगा जितना पढ़ाई गया उस तरह हिसाब करके आपको वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात इसमें सिर्फ ध्यान रखना है, तो किसी आप लोग ऐसा नहीं कि कोई अगर आपको ऑफ़र दे कि भाई आपका पहला पैसा बाकी था, हम थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज़ दे देंगे और कुछ रिलैक्सेशन देंगे, आप हमारे यहाँ पढ़िए, तो उसमें आपको अपने पढ़ाई को फोकस करना है। ऐसा नहीं कि पैसे का डिस्काउंट और ये सारी चीज़ देखकर आप अपने पढ़ाई के साथ कुछ आप लोग कंप्रोमाइज़ कर लें, तो ये बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैसा तो आता जाता रहता है। लेकिन अगर पढ़ाई के साथ कंप्रोमाइज़ करेंगे, आप फैकल्टी चुनने में कंप्रोमाइज़ करेंगे, तो ये आगे चलकर बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो आपको संस्थान या आपको टीचर फैकल्टी उसी को चुनना है जो आपके लिए बेस्ट हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं, आप जिनको पसंद करते हैं। तो और बाकी जो पैसे की बात है, तो उम्मीद करते हैं पैसा आपने जहां भी जमा किया होगा वो आपको मिल जाएगा। तो ये तो फर्स्ट सेकंड डाउट हो गया। पहला कि हम लोग किसी भी डायरेक्टर के अंदर काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा बात ये कि हम लोग जो प्रीवियस फीस है उससे हम लोग का कोई रिलेशन नहीं है। तीसरा जो आपका डाउट आ रहा है, क्या ऑफलाइन जो क्लास अगर मान के चलते हैं 1-2 महीने के बाद हो सकता है कि अभी जो कोविड-19 का सिचुएशन अच्छा हो जाए और ऑफलाइन जैसे पहले क्लास चलता था उस तरह हो जाए, तो क्या हम लोग जो क्लास कर रहे थे वो आप भी प्रोवाइड कीजिएगा, उस तरह का व्यवस्था आपके पास है या नहीं है। तो इसका आंसर है बिल्कुल साफ़ और सुथरा कि हम लोगों ने जो प्लान किया है बहुत सोच समझ के प्लान किया है, क्योंकि आप देख रहे होंगे जो फैकल्टी हैं वो कोई मामूली नहीं है। हमारे चंदन सर मशीन के लिए हैं, तो सारा जो फैकल्टी के दिमाग में हर टाइम मशीन, सारा इंडक्शन मोटर और अल्टरनेटर और हमारे हर सर कंट्रोल सिस्टम, ये सारा जिसके पास मैनेजमेंट का इतना ज़्यादा स्किल है तो एक इलेक्ट्रिकल ब्रांच को वो आसानी से केयर कर सकते हैं। तो सारा चीज़ आप लोगों के लिए जो करके आए हैं वो प्लान के साथ आए हैं। तो हम लोग जो ये ऑफलाइन की बात हो गई, तो यदि ऑफलाइन भी होता है तो हम लोग उसका भी व्यवस्था किए हुए हैं, उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आपको सिर्फ अभी एडमिशन लेना है ताकि आपका ऑनलाइन जब तक चल रहा है ऑनलाइन मोड से चलेगा, और यदि ऑफलाइन हो जाता है तो ऑफलाइन मोड से भी चलेगा। उसका एड्रेस वही होगा, यानी गया बाईपास पर आपका इंस्टीट्यूट होगा IB टेक्निकल क्लासेस, जहां पर इलेक्ट्रिकल ब्रांच का सारा पेपर आपका पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये तीसरा आपका डाउट क्लियरिफिकेशन हो गया। चौथा जो है चंदन सर से रिलेटेड, ये बहुत अच्छा चीज़ है
कि चंदन सर के बारे में बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर 5th सेमेस्टर में चंदन सर को एक पेपर ज़रूर दीजिए। तो और ख़ासकर गर्ल्स स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। हमने चंदन सर से बात भी किया कि गर्ल्स स्टूडेंट आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, तो बहुत हंसने लगे, तो मशीन पढ़ना चाह रही। तो हमने चंदन सर से फिर से बात किया कि आप एक्चुअली चंदन सर जो पहले बात हुई तो बोले कि आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, हमको सिर्फ इंट्रोड्यूस करा दीजिएगा, हम बाद में पेपर ले पाएंगे, अभी हमारे पास उतना व्यवस्था नहीं है। तो लेकिन अब जितना बच्चों का प्यार आप लोग का मिल रहा है और बच्चों का डिमांड हो रहा है, तो हमने चंदन सर को सारी बात बताई, तो वो तैयार हो गए और उन्होंने अपना डेमो क्लास यानी आपका जो सिलेबस है मशीन का वो भी तैयार कर लिया, जो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। आज या कल तक आपको वो हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगा। तो आपका चंदन सर 5th सेमेस्टर के अंदर AC मशीन लेंगे और कंप्लीट सेमेस्टर यानी कंप्लीट कोर्स आपको पढ़ाएंगे, बीच में किसी तरह का कोई इंटरप्शन नहीं होगा और आपको उसके लिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 5वां जो क्वेश्चन डाउट आ रहा है, क्या अदर ब्रांच का भी आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं, अदर ब्रांच के बच्चे भी ऐड हो सकते हैं, बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं। तो हम सबका थैंक करना चाहते हैं, सबके लिए जगह हमारे दिल में, लेकिन अभी जो हम लोग व्यवस्था कर पाए हैं वो केवल इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, ताकि हम चाह रहे हैं कि पहले एक को हम लोग फोकस कर पाएँ, ज़्यादा के चक्कर में हम जो क्वालिटी अपना नहीं खोएं। तो अभी जो है हम लोग क्लियर कट के अंदर अभी सिर्फ इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें हम 3rd सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर के सारे पेपर को हैंडल कराएंगे हमारे फैकल्टी। और अदर ब्रांच के लिए अभी हम लोग कोई प्लान नहीं किए हुए हैं, और अगर फ्यूचर में होता है तो हम लोग उसके लिए प्लान करेंगे, लेकिन अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं वो केवल इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, 3rd एंड 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल के लिए। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा 6 क्वेश्चन बच्चों का रहा, क्या 6th सेमेस्टर का भी टाइम बचा हुआ है, 1 महीना है, कुछ आप लोग कर पाएंगे? तो उसके लिए हम लोग आपसे क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बर्डन बहुत है। तो अब हम लोग 6th सेमेस्टर के लिए कुछ अभी फ़िलहाल हम लोग नहीं कर पाएंगे, आपको खुद से करना होगा। और इसमें साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि प्रीवियस जो केस है, तो आप इसमें किसी फैकल्टी को ब्लेम नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं फैकल्टी की गलती है, पहले नहीं लिए थे, ये था। तो इसमें फैकल्टी की गलती नहीं, आपको फिर से हम बताना चाहेंगे कि ये जो गलती हुई है वो मैनेजमेंट से गलती हुई। आपको टाइम बहुत ज़्यादा मिला, आप मार्च से चाहते थे तो कुछ ना कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने व्यवस्था नहीं किया, इसीलिए फैकल्टी जो है क्लास नहीं ले पाए। एक तो हम जैसा छोटा मोटा आदमी जो है अपने प्रयास से हमने प्रयास किया और कुछ हमने हेल्प करने की हेल्प अपने जानते हमने किया, लेकिन सारे फैकल्टी ये कर नहीं पाए। ये मैनेजमेंट का काम था कि सारा चीज़ व्यवस्था करके देते और फैकल्टी से कहते कि आप आइए क्लास लीजिए, और फिर फैकल्टी नहीं लेते तो आप ब्लेम करते कि फैकल्टी क्लास नहीं ले रहे हैं। और आपको मालूम होगा जहाँ जहाँ मैनेजमेंट में थोड़ा सा अलर्ट रहे, मैनेजमेंट ने प्रयास किया, वहाँ क्लास चला। जिस तरह आप पटना में देखेंगे बहुत जगह ऑनलाइन क्लास भी थोड़ा बहुत चला, लेकिन गया के अंदर नहीं चल पाया। तो हम कहेंगे कि इसमें किसी भी फैकल्टी के, चाहे वो किसी संस्थान के हों, उनका दोष नहीं है, आप उनको ब्लेम नहीं दे सकते हैं। और ब्लेम जो होगा वो मैनेजमेंट के ऊपर जाएगा। यदि मैनेजमेंट व्यवस्था कर देता तो वो आपको ज़रूर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि अब समय हमारे पास नहीं बचा है, ऑलरेडी बहुत समय हो गया है। तो अब नए सेमेस्टर की तरफ हमको फोकस करना है, इसीलिए हम 6th सेमेस्टर के जो इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं उनसे क्षमा चाहेंगे कि अभी हम आपका हेल्प नहीं कर पाएंगे। अभी हम लोग 3rd और 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल बच्चों पर ध्यान देंगे जो अभी नए नए, और बाकी आप लोग 6th सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल के जो बच्चे हैं, आप लगभग इंजीनियर बन चुके हैं और आप लोग खुद से आप थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 6ठा डॉट क्लैरिफिकेशन हुआ। और 7वां जो हुआ डेमो क्लास के बारे में, बहुत बच्चे पूछ रहे हैं डेमो क्लास कब आ रहा है सर, कब दीजिएगा। तो हम इसमें कहना चाहेंगे कि डेमो क्लास आज हम भी बनाने वाले थे, लेकिन ये सारा डाउट आ रहा था, सोचा पहले क्लियर कर लें। तो डेमो क्लास ऑलरेडी रेडी हो चुका है, आज थोड़ा देर हो गया, तो हम कल यानी आपको बहुत जल्द कल मॉर्निंग के अंदर हम लोग लॉन्च करेंगे। सारे फैकल्टी का नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपका कुछ फैकल्टी का आपका डेमो क्लास आ जाएगा, और कल हम भी अपना डेमो क्लास बनाने का जो सब्जेक्ट है वो करेंगे। लेकिन हम पुराने बच्चों को ज़रूर कहना चाहेंगे, जो पुराने बच्चे हमारे जो पढ़ चुके हैं, 2 साल से 4 साल से हम लोगों को जान रहे हैं और सारा चीज़ उनको क्लैरिफाई है, तो वो बच्चे डेमो का इंतज़ार नहीं करें। वो बच्चे सीधा जाकर आपका जो रजिस्ट्रेशन तो कर ही लिया होगा आप लोग, जाकर अपना जो एडमिशन का प्रोसेस है यानी पेमेंट का बचा हुआ वो पेमेंट कर दिए, ताकि फ्रीली हम लोग आगे काम कर सकें। तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत कम अमाउंट है, बहुत कम पेमेंट है, तो आप जाकर पेमेंट कर दीजिए और किसी भी बात का चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है।
तो डेमो क्लास आपको मिल जाएगा, कोई उसमें डाउट नहीं। लेकिन 31 जुलाई आपको डेट याद रखना है, 31 जुलाई हमने लिखा है, 31 जुलाई तक डेट याद रखना है। उसके बाद जो डेमो क्लास या और क्लासेज होगा वो सारा फिर ऐप के माध्यम से होगा और उसके लिए आपका एडमिशन कंपलसरी है। ठीक है, ये डेमो की बात क्लियर हो गई। सारा डेमो क्लास आपका रेडी हो रहा है, व्यवस्था में थोड़ा सा देर हो रहा है। अब बेचारे चंदन सर, हम भी गांव देहात के आदमी हैं तो हमने किसी तरह तो व्यवस्था कर लिया भैया की हेल्प से, लेकिन चंदन सर बेचारे बांस बल्ला गाड़ रहे हैं किसी तरह ट्राइपॉड बनाने के लिए, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए। सारे फैकल्टी लगे हुए हैं जुगाड़ के अंदर, तो सारा व्यवस्था हो जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप पहले से सारा डेमो पढ़ चुके हैं तो फिर डेमो का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट जो है आपका लाइव क्लासेस के बारे में डाउट, लाइव लीजिएगा, ये रिकॉर्डेड वीडियो लीजिएगा, तो उसमें हम कहना चाहेंगे कि अपना जो हमारा एक्सपीरियंस है 3-4 महीने से हम लगभग अपना यूट्यूब पे बना रहे थे, कुछ जितना हो सक रहा था आप लोगों की डिमांड पर, जैसा आप लोग बोल रहे थे कि सर ये टॉपिक बनाइए, इस तरह कीजिए, तो हमसे जितना हो सका किया। तो अभी तक का जो हमारा अनुभव एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि लाइव क्लास जो है वो पॉसिबल नहीं है हमारे जैसे क्षेत्र में, यानी हमारा जो अपना गया का क्षेत्र है, या बहुत सारे बच्चे गांव से आते हैं, बहुत सारे बच्चों से हमने पूछा भी, बात भी किया और उनसे जो है सजेशन भी लिया, तो उन्होंने कहा कि लाइव जो है सर बहुत दिक्कत होता है, हम लोग के यहाँ नेट स्लो चलता है, तो लाइव पर सारा क्लास चलाना और सारे बच्चों को मैनेज करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग का जो क्लास होगा वो रिकॉर्डेड मोड में होगा और रिकॉर्डेड वीडियो आपको पर डे के हिसाब से ऐप के अंदर मिल जाएगा। लाइव क्लास की बात रही तो लाइव क्लास हम लोग वीकली यानी हफ्ता में एक दिन किसी भी दिन फिक्स करके हम लोग हर क्लास के अंदर जो डाउट होगा आपको वो डाउट क्लैरिफिकेशन के लिए हम लोग लाइव क्लास रखेंगे। बाकी सारा जो जैसे क्लास चलता था उसी तरह क्लास चलेगा, यानी हम लोग वीडियो बनाकर, रिकॉर्डेड वीडियो बनाकर आपको ऐप पर प्रोवाइड करेंगे। और लाइव क्लासेस में आपको यहाँ जो पढ़ा रहे हैं उसको भी दिक्कत है, हम जैसे पढ़ाते हैं कभी कभी यहाँ पर भी बोल रहे हैं अभी लाइट कट जाएगी तो फिर लाइव में इंटरप्शन हो जाएगा, कभी नेट स्लो हो जाएगा, कभी कुछ प्रॉब्लम, तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है डायरेक्ट लाइव क्लासेस के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग के एरिया में, गांव में तो बहुत दिक्कत है, तो हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, सारा वीडियो होगा। जो बाकी डॉट बचेगा वो डॉट के लिए अलग से लाइव क्लास हम चलाएंगे जो वीकली आपको प्रोवाइड होगा। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ, उसमें PDF होगा, पर्सनल आप टीचर से भी चैट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, अपने डाउट को भेज सकते हैं। इसके अलावा बचेगा तो वो हमारा क्लियर होगा लाइव में। ठीक है, ये बात होगी। 8वां जो आपका डाउट है वो ऑफ़र फीस के लिए कि उसमें कब तक रहेगा, या उसमें कुछ कॉन्सेशन, तो इस तरह का जो अब नहीं है। आपका ऑफ़र फीस जो है वो केवल 31 जुलाई तक है। 31 जुलाई के बाद जो बच्चे फ़ीस लेंगे उनका पैसा पेमेंट 500 ज़्यादा लगेगा। ऑफ़र प्राइस आपका 31 जुलाई तक है, 2500 यानी 2500 फिक्स है। अब उसमें भी एक ज़्यादा बच्चे नहीं, एक आध बच्चे ने हमको कॉल करके सर कुछ थोड़ा बहुत कम कर दिए, ये कर दिए, तो आपको खुद सोचना चाहिए कि ये जो है प्राइस मार्केट में आपको मालूम होगा पूरे गया के अंदर जो फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा है, उससे हमने कम रखा और उससे बेटर क्वालिटी हम लोग देने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। इसके अंदर दोनों को, यानी हम लोग जो पैसा रखा है इसके अंदर दोनों को फ़ायदा है। ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं हमारा नहीं है। यदि हम पर पेपर 500 रुपीज़ ले रहे हैं तो हमारा पर पेपर के अंदर 100 रुपये हमारा फ़ायदा है। जो अदर इंस्टीट्यूट के अंदर, अदर कोचिंग के अंदर हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पर क्योंकि हमको 50% 40% इस तरह ही मिलता है, तो यहाँ पर सारे फैकल्टी को डायरेक्ट पैसा जाएगा, तो उनको भी पर सब्जेक्ट के अंदर पर स्टूडेंट से 100 रुपीज़ प्रॉफिट मिलेगा। और स्टूडेंट को, आपको भी खूब मालूम होगा कि हर पेपर के अंदर आपको 300 या 400 का आपको प्रॉफिट मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह टोटल दोनों को प्रॉफिट है। इसमें डायरेक्ट फैकल्टी और स्टूडेंट के बीच में हम लोग कनेक्शन हो गया है, ये बहुत अच्छी बात है। इसमें बीच में अदर मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से दोनों को बेनिफिट, दोनों को प्रॉफिट होगा और पढ़ाने में भी, कम्युनिकेशन में, सारा चीज़ में आसानी होगा। तो ऑफ़र प्राइस आपका जो है 31 जुलाई तक है। उसके बाद जो अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको चार्जेस कुछ ज़्यादा देने पड़ेंगे। और जो प्राइस आपका है 2500 रुपीज़, ये फिक्स है। इसके अंदर फिर कॉल करने का या कुछ कंप्रोमाइज़ करने के लिए कांटेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ हमारा नहीं है, सारे फैकल्टी का आपको सबसे बात करना पड़ेगा, सबसे सजेशन लेना पड़ेगा, तो बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। तो एक चीज़ जो बात फिक्स हो गई वो फिक्स है, आपको डायरेक्ट पेमेंट हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करेंगे, वहाँ से आपको पेमेंट का सारा डिटेल मिल जाएगा, पेमेंट कर देंगे, टेंशन खत्म, पढ़ाई करना है। ठीक है। अब लास्ट जो बात हुआ कॉन्सेशन का, इसी में बात हमने कर लिया, तो फ्री कॉन्सेशन वाली बात नहीं है। सबको आपको क्या करना होगा, यानी जो फीस रखा गया वो फीस पे करना होगा। तो ये टोटल लगभग सारी बात हमने कर दिया है। तो अब लास्ट में आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि अब जो बच्चे रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं
और जो नहीं किए हैं वो जल्दी से कर लीजिए, और बाकी जितने बच्चे बचे हुए हैं वो एडमिशन जल्दी से लीजिए, ताकि जितना एडमिशन लीजिएगा जल्दी उतना हम लोग फ्री जल्दी होंगे और उतना अच्छे से आप लोग के लिए काम करेंगे। तो एडमिशन का काम आपका चालू हो चुका है। आप लोग अपना जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, अपना पैसा भेजना चाहते हैं, वो हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट यानी व्हाट्सएप पे मैसेज भेजें, हम उनको अपने अकाउंट का डिटेल भेजेंगे और फिर उस पर पैसा आ जाएगा और सारे फैकल्टी को फिर शेयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे जानकारी के लिए अगर इसके बाद भी आपके पास कोई डाउट होता है, कोई कन्फ्यूज़न होता है, तो वो हमारे नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, या और अदर फैकल्टी का आपके पास कांटेक्ट है तो उनसे पूछ सकते हैं। तो इसी सब के साथ हम अपनी बात यानी अपना लेक्चर ख़त्म कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।